हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआई को कैसे यूज़ करना है कंटेंट जनरेशन के लिए। ओके, जैसे कि बहुत सारे टूल्स है, चैट जीपीटी है, जेस्पर एआई है, राइट सोनिक है। ये सारे टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं कंटेंट को बनाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है। तो उसके पहले ये देखते हैं कि इसको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या टूल यूज़ करते हैं? चैट जीपीटी हो गया, जेस्पर हो गया, राइट सोनिक हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या एआई कंटेंट सेफ है एसईओ के लिए। और सेकंड क्वेश्चन है कि क्या गूगल पेनलाइज करता है कंटेंट को। तो इसका आंसर आपको लेक्चर के एंड तक मिल जाएगा। ओके, तो गूगल स्टैंड्स ऑन एआई कंटेंट क्या मतलब है? गूगल के रिसेंट गाइडलाइंस के हिसाब से एआई कंटेंट बिल्कुल सेफ है एसईओ के लिए। ठीक है, एआई कंटेंट को भी गूगल रैंक करता है। क्या हम तो 2-3 साल से एआई कंटेंट को रैंक करवा रहे हैं, कोई इशू नहीं आता है तब तक जब तक आप पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करते एज इट इज। आपको क्या करना है, आपका दिमाग भी लगाना है। एआई को यूज करना है अपने डायरेक्शन के लिए, अपने गाइडलाइंस के लिए यूज करना है, अपने गाइड करने के लिए यूज करना है ना। उससे सजेशन लेना है, उससे आइडियाज लेना है, उसका स्ट्रक्चर बनवाओ, आउटलाइंस बनवाओ। आप क्या करते हो, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हो। ऐसा नहीं करना है, आपको उसको सही डायरेक्शन देना है। तो अगर सही डायरेक्शन दोगे ना उसको, तो बहुत अच्छे से वर्क करके देगा। आपको सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं करना है। डोंट ऑटो जनरेट कंटेंट फॉर जस्ट रैंकिंग, do use AI to assist in creating useful unique content। अब एथिकल यूज कैसे कर सकते हैं एसईओ में? तो ब्लॉग के आउटलाइंस बनवा लो, आप उनसे स्ट्रक्चर बनवा लो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए, कीवर्ड्स की ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा लो, सेमेंटिक कीवर्ड्स उससे निकलवा लो, बहुत अच्छे से निकाल के दे देगा। एफएक्यू जनरेट करवा लो, पूरा कंटेंट पेस्ट कर दो, उसको बोल दो कि इसके एफएक्यू निकाल दो, बहुत अच्छे से एफएक्यू निकाल कर दे देगा आपको वो। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन कस्टमर करता ना, इस तरह से निकाल के देगा प्रॉपर वो। फर्स्ट ड्राफ्ट सपोर्ट है ना, यूज एआई टू राइट 30 to 40% ऑफ कंटेंट बेस्ड। सब कुछ आप कर सकते हो, बेटा डिस्क्रिप्शन आप बनवा लो उनसे, प्रोडक्ट हाईलाइट्स करवा लो। जो चीज़ें आपसे नहीं हो पाएगी ना, एज ए कंटेंट राइटर आपसे नहीं कर पाते हो ना, आप एआई से करवाओ। हम इसको भी एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 स्क्रिप्ट भी मैं ऐड कर दूंगा उसके अंदर, प्रॉम्प्ट भी ऐड कर दूंगा, तो आप इजीली उसको कॉपी पेस्ट कर लेना, उससे आप जनरेट कर लेना। ठीक है, What not to do? Don't copy paste full AI generate content without editing। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको फुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ये मस्ट है, इसको आप ध्यान रखना। सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दोगे, फिर मुझे बोलोगे मैसेज करके कि मैंने सही से पढ़ा है नहीं और मुझे कॉपी पेस्ट करना सिखाया। मैं ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको उसके अंदर चेंज करना है। अब कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। डोंट यूज AI टू रीराइट कंप्यूटर ब्लॉक्स 100%। रीराइट भी नहीं करना। देखो, अब आपके पास ये ऑप्शन भी चले गया कि आपने कंप्यूटर का ब्लॉक कॉपी कर लिया और बोल दिया भाई रीराइट कर लो, ये भी नहीं करना है। डोंट अवॉइड फैक्ट चेकिंग, तो आपको ये भी नहीं करना है। डोंट मिस ह्यूमन वॉइस, ये भी नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। वर्क फ्लो क्या क्या है इसका, हाउ टू यूज AI इफेक्टिवली। स्टेप 1 क्या है, गिव AI क्लियर इंस्ट्रक्शन। अभी हम लोग ये प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, ये वाला। ठीक, ये पूरा प्रॉम्प्ट है, ये मैंने लिखा है, उसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे चैट जीपीटी में, फिर देखेंगे कैसा लिख के देता हो। फिर हमने बहुत सारे चीज़ें हमने पढ़ी थी, जैसे कि टाइटल 60 लाइन का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन 160 का होना चाहिए। फिर हर 300 वर्ड्स के बाद हर 300 वर्ड के अंदर कीवर्ड ऐड करना है, या फिर इमेजेस ऐड करनी है, एफएक्यूज ऐड करना है ना, हेडिंग कैसी रखना है, H1 यूज़ करना है, उसके बाद HT यूज़ करना है, उसके अंदर फिर सेक्शन HT का ऐड करना है। ये सारी चीज़ हम लोग अभी करेंगे ऐसे। ठीक है, स्टेप 2 एडिट लाइक ए ह्यूमन। ये हाँ, एडिट लाइक ए ह्यूमन ये आपको करना ही है, खैर ये तो हमको ही करना पड़ेगा। टोन चेक करनी है, इफेक्ट एंड फ्लो सब हमको चेक करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज फॉर एसईओ, इंसर्ट प्राइमरी कीवर्ड, सेमेंटिक कीवर्ड्स मैन्युअली, ऐड इंटरनल लिंक्स एंड फॉर्मेटिंग, ये सब करना है हमको। ये जो चीज़ें मैन्युअली कर सकते हैं उसको मैन्युअली करना है, और जो AI जिससे AI जो कर सकता है वो AI करेगा। ह्यूमन टच देना है इसके अंदर, रिव्यू ऐड करना है, रियल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस ऐड करना है, टीचिंग जर्नी अगर आप कोचिंग से रिलेटेड करते हो तो। ये बेसिक चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी है एज ए कंटेंट राइटर। आप वो तो कर ही लोगे, खैर कोई इशू नहीं है उसमें। अब AI टूल कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टूल तो यही है, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट टूल है। आप इसको इफेक्टिवली यूज़ करो, ये आपको बहुत बेनिफिट दे के जाएगा। जेस्पर एआई भी यूज़ कर सकते हो मार्केटिंग टोन ब्लॉक्स के लिए, राइट सोनिक ई कॉमर्स कंटेंट के लिए,
ग्रामरली ये भी कर सकते हो, सर्फर ऐसे तो करना चाहिए आपको यूज़, पर खैर अभी हम तो यही यूज़ करते हैं, 5 स्टार है मेरे हिसाब से इसको। ठीक है, हम अभी चैट जीपीटी देखेंगे, इससे आपका सारा काम हो जाएगा। एफएक्यू लिखना हो, प्रोडक्ट पेज लिखना हो, कोड लिखना हो, आप सब कुछ कर सकते हैं। चैट जीपीटी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। हाँ, हर स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशन होता है, पर अगर अपने पास चैट जीपीटी है तो आप इसको यूज़ करो अभी। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक अच्छा सा ब्लॉग लिखते हैं। किस पे ब्लॉग लिखना है? टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ठीक है, ये हमारा मेन कीवर्ड है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, इस प्रॉम्प्ट को क्या क्या लिखा है। हमने उसको ऐसा बोला है कि आपको एक एज ए ब्लॉगर की तरह वर्क करना है, आपको किसी और ब्लॉगर की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा कंटेंट लिखना है जो एकदम ह्यूमन रिटर्न लगे, एआई इसको चेक नहीं कर पाए। ठीक है, और ऐसा 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 बनाना है जिसकी कन्वर्सेशनल टोन लगे, आपस में बात करो, ऐसा आपको लिखना है। तो एकदम बेस्ट वे में लिखेगा ये ब्लॉग, और इसके हम टोन भी सेट कर सकते हैं। एंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड यूज टोन फ्रेंडली वे। ठीक है, मोर देन 2000 वर्ड्स, और टारगेट कीवर्ड क्या है? टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ये मेरा कीवर्ड है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसको एंटर करता हूँ। देखते हैं कितनी देर में लिख के देता है ये मेरा ब्लॉग रेडी है, देखो आप। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देखो मेरा भी दे रहा है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये टॉप 10 दे दिए। ठीक है, और मुझे लगता है एफएक्यू वगैरह भी उसको देना चाहिए। एफएक्यू वगैरह नहीं दे, मेटा डिस्क्रिप्शन दी है ना। अब मैं इसको बोलता हूँ ऑल्सो add FAQs and also give me some semantic keywords and title and description should be 60 and 160 characters and ओके, इतना करवाते हैं, फिर अपन और इंस्ट्रक्शन देंगे उसको। टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, देखो टाइटल के आगे उसने ऑलरेडी कीवर्ड ऐड कर दिया है। इसके अंदर भी किया होगा, यस, इसके अंदर भी उसने किया है, इसको पता है एसईओ। ठीक है, ये कीवर्ड्स उसने इंक्लूड कर दिए ऑलरेडी एसईओ बूस्ट के लिए, सिमेंटिक कीवर्ड्स। देखिए कितना बेस्ट तरीके से लिखता है ये। एफएक्यूज भी ऐड कर दिए हैं। एफएक्यूज क्या क्या है? वे डिजिटल कोर्स फॉर बेस्ट, ठीक है, अपने कोर्स का नाम भी लिया है उसने। हाँ, फ्री, ऐसे सारे क्वेश्चन है जो यूज़र करते हैं ऑलरेडी। कितने उसने प्रिपेयर किए हैं? 10 प्रिपेयर किए हैं। इफ़ यूड लाइक टू आई कैन ऑल्सो प्रिपेयर, नहीं चाहिए भैया। ठीक है, ये इसने एफएक्यू ऐड कर दिए हैं, इसने सिमेंटिक कीवर्ड्स भी ऐड कर दिए। अब उसको बोल दो give me all in one go and you have to follow SEO instructions। कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करने हैं वो हम दे देते हैं उसको। ठीक है, यूज इमेज विद इन 300 वर्ड्स, ये बोल दो उसको। और क्या बोलना है? यूज सिमेंटिक कीवर्ड्स इनटू द कंटेंट, ये बोल दो उसको। और क्या था हमने सीखा था? यूज प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर, ये भी उसको बोल दो। ठीक है, मेन पॉइंट थे।
बाकी इमेज वगैरह ऐड करना वो तो हमारा काम है, वो हम कर लेंगे। देखते हैं कैसा लिख के देता है ये। मुझे लगता है अब एकदम बेस्ट ब्लॉग यहाँ से निकल के आएगा अपने पास। हाँ ठीक है, ओके ग्रेट। मैंने आपको शायद एक चीज़ और बोली थी कि आपको रैंक 1 से स्टार्ट नहीं करना है, हमको रैंक 10 से स्टार्ट करना है ना। तो उसका आप कर सकते हैं, पहले 10 वाला कॉपी कर लो या फिर इसको बोल देंगे तो ये भी करके दे देगा। ठीक है, ये 1 हो गया, 2 हो गया। हम देखते हैं सिमेंटिक कीवर्ड्स कहाँ पे ऐड किए हैं। मास्टर मार्केटिंग, ओके ग्रेट। अब इसने एक गलती करी यहाँ पे ब्लॉग में, क्या इसने ना पैराग्राफ नहीं ऐड किया है। मुझे लगता है हर जो हमारा सेक्शन है रिजल्ट वाला, वहाँ पे हमको 3-3 लाइन का पैराग्राफ ऐड करना चाहिए। ऐड, उसको बोल देते हैं पैराग्राफ भी ऐड कर दो आप। ऐड पैराग्राफ फॉर ईच कोर्स, मिनिमम कितने वर्ड्स का लिखवा लें? 100 वर्ड्स का। ठीक है, 100 वर्ड्स का हम लोग एक पैराग्राफ ऐड करवा लेते हैं। एंड यूज कीवर्ड्स इनटू इट। देखते हैं, अच्छा नहीं लगा देखने में, थोड़ा सा कंटेंट कम लग रहा है मुझे। तो अगर हम लोग पैराग्राफ ऐड करवा लेंगे एक कोर्स के आगे तो एकदम बूस्ट हो जाएगा इसका। देखते हैं, एफएक्यू वगैरह तो सब इसने प्रॉपर ऐड कर दिए हैं। अब बस लास्ट में हम एक चीज़ करेंगे जिससे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखो प्रॉपर एकदम मस्त तरीके से सर्फेमा वर्ड्स एकदम अच्छे से यूज़ हो जाएगा ये, है ना। ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आ गया। अब हमको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है ओनली। अब लिख दो उसको, गिव मी इन HTML फॉर्मेट। इसको मैं आपको पूरा यूज़ करके बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे HTML फॉर्मेट आ रहा है लिखा हुआ। इमेज सोर्स भी दे दिया उसने तो यार, ये भी अच्छी बात है। ग्रेट। जितनी मेहनत करवाना चाहो आप करवा सकते हो ChatGPT से, बस सही डायरेक्शन में करवाना तो आपको रिजल्ट भी सही मिलेगा। अगर एक बार उसने जो निकाल के दिया अगर हमने वही यूज़ कर लिया होता तो हमारे पास अच्छा ब्लॉग आते ही नहीं। तो हमको पता होना चाहिए कि उसका यूज़ कैसे करवाना है। और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। FAQs भी ऐड कर दिया उसने, ओके। तो इसको मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ कैसे इसको कॉपी पेस्ट करना है। HTML में तो हमने निकाल लिया, अब इसको हमको कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली है। यहाँ पे मैं ब्लॉग सेक्शन ओपन करता हूँ, ऐड पोस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट। यहाँ से मैंने पूरा ब्लॉग को कॉपी किया, यहाँ से ऐसा इसको कॉपी किया मैंने, डायरेक्ट में कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट। मतलब ब्लॉग ChatGPT में जो कॉपी वाला ऑप्शन आता है ना, वहीं पे मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली। ऐसा भी कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ इसको HTML फॉर्मेट में करूँ क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिव ना बनाना पड़े। कभी कभी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, तो हम लोग अगर HTML में चीज़ें लिखते हैं ना तो वो बहुत उसका मतलब उसका जो बूस्ट जो होता है ना, SEO बढ़ जाता है और अपीयरेंस भी उसका बढ़ जाता है। तो जो मैंने अभी आपको करके बताया था कि कन्वर्ट इट इनटू HTML, तो बस मैं HTML कोड को कॉपी पेस्ट करूँगा। यहाँ पे ये HTML कोड है, वो इसका हेड हटा देना आपको, है ना। ये हेड आप हटा दो यहाँ से,
जो हेड है ना, वो हेड हटा दो पूरा, लास्ट में जाके ये बॉडी टैग हटा दो, फुटर भी हमारे काम का नहीं है। तो इतना H1 से लगा के इतना रखा, प्रीव्यू करके देखो तो इस तरह से दिख रहा है। ये अभी इस तरह से दिख रहा है, पर ऐसा नहीं दिखता है, बिल्कुल बहुत प्रॉपर दिखता है। मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ। ओके, जैसे कि ये टाइटल है H1, ये हमको टाइटल में ही रखना है। यहाँ पे से मैं आपको यूज़ करना बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सोचना कि मैं SEO कर रहा हूँ, SEO नहीं कर रहा हूँ मैं। टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन 2025। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, इसके पीछे लिख देते हैं ब्रांड नेम कोड विद कमलेश, ठीक। इसका टाइटल होगा ये, बाकी इसकी चीज़ें सारी चीज़ें हो गई। ओके, देखें इसको प्रीव्यू करके देखें, सेव ड्राफ्ट और व्यू, डेस्कटॉप पे देखें कैसा दिखता है, प्रीव्यू इन न्यू टैब। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, इमेजेस भी ऐड करनी है, इंटरलिंकिंग भी करनी है, ठीक है। इसका स्कीमा भी बनाना है हमको, सारी चीज़ें करनी है इसकी। ये देखिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आ गई, क्योंकि मैंने प्लगइन लगा रखा है इसके अंदर, बहुत अच्छे तरह से दिखता है, कितना प्यारा दिख रहा है। अब मैं जब इसके अंदर इमेजेस ऐड करूँगा, हर कोर्स की इमेजेस ऐड करूँगा, हर कोर्स को मैं उसके वेबसाइट पे भेजूँगा, है ना। फिर FAQ भी नीचे आ गए, तो ये ब्लॉग बहुत अच्छा बन जाएगा, मतलब इंटरेस्टिंग बन जाएगा। यूजर उसको परचेस करेगा या फिर देख के जाएगा, क्या मतलब वो टाइम स्पेंड करके जाएगा, स्किप नहीं करेगा मेरे कंटेंट को, ठीक है। अब ये क्या यूज़ में आता है, इस पर क्लिक किया मैंने तो डायरेक्ट यहाँ पे आ गया नीचे। इसका यूज़ होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, मतलब उसको पूरा स्क्रॉल ना करना पड़े। अब उसको FAQ पढ़ना है कि आर फ्री कोर्सेस लाइक गूगल एंड HubSpot वर्थ इट, तो उसने क्लिक किया तो डायरेक्ट उसी FAQ पे चले गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लॉग को जनरेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो AI का आप सही यूज़ करो, सही यूज़ करोगे तो आप बिल्कुल सक्सेस होगे AI को यूज़ करने में। ओके, लोग लाखों कमा रहे हैं खैर AI का यूज़ करके, तो हम तो सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि कैसे ChatGPT को यूज़ करना है। जो प्रॉम्प्ट मैंने ब्लॉग के लिए डाला था वो मैं अपडेट कर दूंगा मेरे डाउनलोड सेक्शन में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।